नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होना तय हुआ ये 14 जून यानी कि फ्राइडे को आपका एग्जाम है। और इस एग्जाम को देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी के जाएंगे अलग अलग सेंटरों पर। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और आप सभी से मैं यही कहना चाहेंगे कि आप पेपर देने से पहले ये जरूर अपने दिमाग में सेट कर लें कि जो होगा सो देखा जाएगा। एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर देने के लिए जाना है। पॉजिटिव सोच के साथ आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। यदि आप निगेटिव सोच के साथ जाते ही सोच रहे हैं कि जाने पता नहीं क्या होगा, होगा भी अच्छा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन इस ईयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चीजें आपकी सोचने की नहीं है। ये बाद में सोचने की जब आप एग्जाम दे के आए, क्योंकि आप पहले से ये सोचने बैठ जाएंगे तो आपका एग्जाम जो है वो कभी भी अच्छा नहीं जाएगा। जो होगा वो देखा जाएगा। आपने जितनी मेहनत की होगी उसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि आप पेपर जा रहे हैं उससे पहले आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ यदि एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो जहां आप 4 क्वेश्चन सही करना चाहेंगे वहां हो सकता है कि आपके 6 क्वेश्चन सही हो जाए यदि आप पॉजिटिव के साथ जाते हैं। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इससे मिलती है हमको बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मैम यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें तुक्का कैसे लगा सकते हैं, क्या करना चाहिए मुझे जिससे मेरा क्वेश्चन सही चला जाए। लगभग 80% क्वेश्चन सही होने के चांस रहते जैसा तरीका में आपको बताएंगे। एक काम आप सभी को जरूर करना है, वो भी कब, आज करना है और साथ ही साथ कल करना है। आज 12 जून है, कल आपकी 13 जून है और परसों 14 जून को आपका एग्जाम होना तय हुआ है। तो 12 यानी आज और कल ये 2 दिन में एक काम जरूर करिएगा। सभी स्टूडेंट से कहना चाहेंगे क्या काम करना है वो भी हम आपको बताइए। यदि आप वो काम करते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात कर रहे थे। सबसे पहली बात है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में जरूर रखनी है। पहली महत्वपूर्ण बात तो यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो जानना कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो रंगीन निकलवा लें। एडमिट कार्ड जिन बच्चों ने अभी तक नहीं निकलवाया तो वो वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके और अपना एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें और साइबर कैफे से निकलवा लें। वो भी कैसा, रंगीन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड की एक कॉपी न निकलवाएं, 2 कॉपियां निकलवा लें। क्या होता है बाई चांस एक खो जाएगा तो एक आपके पास वापस जरूर होगा। दूसरी बात यहाँ पर फोटो भी अपनी चिपका लें। फोटो जो है वो वही फोटो होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई हुई है। यदि नहीं है तो अपनी खिंचवा लें उन्हीं कपड़ों में जो आपने वहां पर खिंचवाई थी, उन कपड़ों में पहन के। तो फोटो आप कम से कम 2 फोटो ले लें अपनी, जो आपको एडमिट कार्ड में सेंटर से जाने से पहले वापस चिपकानी पड़ेगी। आपको मैंने ऑप्शन पहले ही बता दिया था। एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके लिए, जो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं देखा होगा। यहाँ पॉइंट एक दिया हुआ है कि प्रश्न को हिंदी और अंग्रेजी संस्करण भिन्नता होने पर प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण ही सही माना जाएगा। आपको पता है कि ये पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस ईयर आएगा। और यदि आपको हिंदी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी आप समझ, आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जो भी दिए वो गलत दिए या क्वेश्चन सही नहीं दिया है, तो आप एक बार क्या करिएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। इंग्लिश में जैसा लिखा होगा वही आपका माना जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन गलत है तो वो गलत ही रहेगा, उसे नहीं माना जाएगा, आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इंग्लिश में जैसा दिया होगा, गलत दिया हो सही दिया वही आपका स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के संस्करण को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और वहां पर ओमार सीट पर जो आपको गोले करने हैं वो इस प्रकार से नहीं करने। आप ऐसा करें कि गोला वहां पर दिया हुआ है और आपने जल्दी में क्या किया, आधा गोला भर दिया छोड़ दिया, ये बिल्कुल भी वहां ना करें। साथ ही साथ आप एक ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आपने ए पर भी गोला कर दिया और बी पर भी आपने गोला कर दिया, तो ये भी आपका गलत है। आपने सोचा कि बी ऑप्शन था, आपके दिमाग में बात है बी नहीं ए था इसका आंसर, तो आपने क्या किया, ए पे टिक कर दिया फिर गोला कर दिया, तो ए पर भी आपको नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, ये भी आपका गलत तरीका है। आपको गोला जो करना है वो कुछ इस प्रकार से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप वहां पर जो गोला करेंगे वो किस पेन से करेंगे, तो परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराए गए काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। आप अपने साथ एक पेन लेके तो जाएं, अच्छा रहेगा, लेके जाएंगे तो एक काला पेन जरूर लेके जाएं, बॉल पेन आपको पहली बात वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं पर सेंटर पर आपको एक पेन दिया जाएगा, आप उससे गोला करिए, ज्यादातर प्रयास यही करें। और आपको व्हाइट पेपर भी वहां पर दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई कागज अपने घर से न लेके जाएं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको वहां पर व्हाइट पेपर दिया जाएगा,
किसी प्रकार का कोई कागज, गणना मशीन, मोबाइल आदि का उपयोग ना करें वहां पर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमने यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने बता दी। इस उत्तर पुस्तिका में 3 कॉपी आपको दी जाएंगी, मूल प्रति, कार्यालय प्रति और अभ्यर्थी की प्रति। उत्तर देते समय उन्हें अलग करने या हटाने का प्रयास न करें। कोई भी कॉपी आपको 3 कॉपी दी जाएंगी, तीनों में आपको एक साथ ही रखनी है। ऐसा न करें अलग अलग करके आपने तीनों कॉपी अलग कर ली, तीनों अलग नहीं करनी। आपको 2 कॉपियां आपको वहीं जमा करनी होती है जब आपका एग्जाम हो जाता है। एक आपको मूल प्रति और एक आपको कार्यालय प्रति, ये वहीं जमा हो जाती है। और एक आपको दे दी जाती है जो अपने घर पे लेके आते हैं, जिससे आप मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन, कौन सा आपने गोला टिक किया हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, वहां पर लेके कुछ भी नहीं जाना है। ना ही आप वहां पर इरेजर लेके जाएं, ना ही आप वहां पर पेंसिल लेके जाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, गोला करने के लिए, टिक करने के लिए पेंसिल का प्रयोग करेंगे, पेंसिल साथ में लेंगे। पेंसिल, कैलकुलेटर, प्लास्टिक बाउच, ज्यामिति बॉक्स, कटर, पेंसिल कुछ भी आपको नहीं लेके जाने। पेन ड्राइव, रेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेप, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाना है। फोन है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है, साथ ही साथ घड़ी, कलाई, कंगन, कैमरा और कोई भी आभूषण वाली धातु आपके पास नहीं होनी चाहिए। ना ही आप वहां पर पानी की बोतल ले जा सकते। पानी आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा, आप अपने घर से पानी की बोतल न लेके जाएं। ठीक है, ये बात आपको। और वहां पर आपको कोई भी सामान रखने की जगह नहीं दी जाएगी। सामान अपनी सुरक्षा खुद ही करना पड़ेगा। अपने घर से जो भी आप जिस सदस्य को लेके जाएंगे, माता, पिताजी, भाई बहन को, उनको ही वो सामान आपको देना होगा। वहां पर आपको रखने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर आने से पहले अपनी फोटो जो अपलोड की गई है वो चिपकानी होगी। परीक्षा केंद्र से आने से पहले आपको फोटो जो है वो पहले ही एडमिट कार्ड पे चिपका लेनी है। ठीक है, और एडमिट कार्ड की जो फोटो है वो रंगीन आपको ले जानी। कब तक वहां पहुंच जाना है, तो आपको सेंटर पर 9 बजे तक पहुंच जाना है। हर हाल में 9 या 9:30 बजे तक आपको वहां पहुंचाना है। यदि आप 10:15 के बाद सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपका प्रवेश नहीं होगा। तो मैं तो यही सोच रही कि आप 9 बजे तक लगभग पहुंच जाए। यदि आप लेट जाते हैं तो इससे दिक्कत आपको ही बढ़ेगी। आपको समस्या क्या होगी, आपको घबराहट होगी। घबराहट या दौड़ना शुरू हो जाती है तो फिर पेपर आपका चांस होता है ज्यादातर 80% का आपका पेपर खराब होने के चांस होते हैं। आप पेपर अच्छा नहीं कर पाते फिर, क्योंकि एनर्जी जो आपकी है वो उसी घबराहट में चली जाती है। तो आप कोशिश यही करें कि 9 9:30 बजे तक आप वहां पर पहुंच जाएं और 30 मिनट तक आपको क्या करना पड़ेगा, रूम में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फोटो अपनी साथ में लेके जाएगा और सत्यापन के लिए वहां पर एडमिट कार्ड के साथ फोटो आपकी वीडियोग्राफी की जाएगी, वो अलग बात है। इनमें आप ज्यादा टाइम अपना न वेस्ट करें। यदि कोई वहां पर फोटो खींचने आता है तो आप उन्हीं को ना देखते रहें, अपना काम करते रहें, किसी से ज्यादा दोस्ती न करें। ऐसा नहीं कि उससे बात, जो आपके बेंच के पास वाला व्यक्ति बैठा है उससे बातें करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आज एक काम आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है वो आप जरूर सुनिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी जानकारी हो सके। और आज शाम 4 बजे मैं आपके लिए लेके आ रहे हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हें आप जरूर पढ़िएगा शाम 4 बजे लाइव क्लास में। आज एक काम क्या करना है, आज और कल इन 2 दिनों में करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो ओमार सीट पर कराया जाएगा। तो आप दुकान वाले कोई शॉप पर जाइएगा जहाँ ओमार सीट आपको मिल जाए। आप वहां से 2 से लेके 3 ओमार सीट लेके आए, जिसपे 200 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन के लिए गोला कर सके। और आपके पास किताब भी होगी। आप इन 2 दिन में शाम को बैठ के या सुबह बैठ के क्या करिए, एक पेन लेके उनपे गोला करना जरूर सीख लें। गोला यदि आप आज और कल करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको पता भी चलेगा कि एग्जाम में 3 घंटे का टाइम कैसे मैनेज किया जाएगा। 3 घंटे वो टाइम आपको मैनेज करना है, क्योंकि 3 घंटे ही आपको वहां पर दिए जाएंगे 200 क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप आज शाम को कम से कम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और कल शाम को भी 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाए। आपकी किताब में क्वेश्चन दिए हुए, आप उनको गोला करके 200 न कर पाए तो कम से कम 100 क्वेश्चन पे तो गोला जरूर कर लें। यदि आप घर पर गोला करने की प्रैक्टिस 2 दिन करते हैं तो वहां पर आपका टाइम ही बचेगा, आप बहुत जल्दी वहां पर कर सकते हैं। ये काम आप सभी स्टूडेंट जरूर करिएगा, मेरा निवेदन है, जिससे आपका पेपर अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको कोई ड्रेस पहन के जानी है, तो ड्रेस आपको कोई पहन के नहीं जानी, आपको सादा कपड़े वही पहन के जाने। जैसे लड़के टी-शर्ट पहन के जा सकते हैं, जीन्स पहन के जा सकते हैं और लड़कियां वही सलवार सूट पहन के जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा आप हैवी कपड़े वहां पहन के मत जाइएगा। आपको गोला करने का जो तरीका है वो यही तरीका जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो पेपर सॉल्व करने का तरीका आपका यही है
कि आपको पता है इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स के यहाँ पर 40, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40 या इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको टारगेट ये रखना है इस एग्जाम में कि आप कम से कम यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चन सही करके आए। यदि आप 150 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आराम से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे 150 नहीं यदि कर पाते तो आप 130 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, 130 140 क्वेश्चन भी सही हो जाते तब भी आपका सिलेक्शन होना तय है। तो आप ज्यादा टेंशन न ले, हो जाएंगे। बस केवल पॉजिटिव के साथ आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। अब आपको सॉल्व कैसे पेपर करना है, तो मेरे हिसाब से देखा जाए यदि ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजी अच्छे से आती है या उनको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पता है, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है आपकी, या आपकी इंग्लिश या आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो सकता है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से आता है पहले आप उसी सब्जेक्ट को सॉल्व करें। एक काम तो आप ये कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर बच्चों को बायोलॉजी अच्छी आती है, आप सबसे पहले बायोलॉजी को सॉल्व करना शुरू करें। बायोलॉजी क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद आप इंग्लिश के, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके इंग्लिश क्वेश्चन बहुत अच्छे पता होंगे, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आती होगी, तो वो इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व कर ले। नर्सिंग एप्टीट्यूड आप पहले सॉल्व कर लीजिए, चाहे इंग्लिश करना चाहे तो इंग्लिश, नहीं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो बायोलॉजी क्वेश्चन आते तो आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आप पहले कर लीजिएगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले आप वही क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कंफ्यूज वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पता हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी आपको पता नहीं होंगे, जो जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें जो आपको अच्छी तरीके से पता है। और जैसे आपको माना कि 200 क्वेश्चन में आपको माना कि 100 क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से आ रहा है, तो आप ये ना सोचे कि इन 200 में 100 क्वेश्चन का आंसर आ गया तो इनका भी 100 का आ जाए तभी हम गोला करने के लिए बैठेंगे। ऐसा नहीं करना आपको। वहां पर आप 100 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आप उन 100 क्वेश्चनों पर पहला क्या करिए, गोला करना शुरू कर दीजिए। उन 100 पर गोला करके खत्म करिए उनको, फिर बचे हुए जो 100 क्वेश्चन होंगे उनको बाद में देखिएगा, ठीक है। जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्वेश्चन भी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं 200 भी मुझे आंसर पता चल जाएगा तभी हम गोला करना शुरू, तब तक टाइम निकल जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, चाहे आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल हो चाहे आपके केमिस्ट्री में हो, आप उनको पहले कतई न करें। यदि आप न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे पहले ही तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। आप न्यूमेरिकल सबसे बाद में करिएगा। यदि आपका न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे तुक्का भी लगा के आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस एग्जाम में किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 200 में से 200 भी अटेम्प्ट करके आने, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। हमारे हिसाब से अधिकांश बच्चे, आपको पता है कि 60 से लेके 70% बच्चे लगभग सभी पेपर कर लेंगे। 120 के करीबन क्वेश्चन लगभग सभी करके लेंगे। बाकी के जो 80 क्वेश्चन बचते हैं उनमें दिक्कत आपको होगी। 80 में से आपको पता होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके कंफ्यूजिंग वाले होंगे। कंफ्यूजिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको कहीं ऐसा होगा कि बी ऑप्शन होगा या सी होगा, ऐसा हो सकता है, कोई कहेगा इसमें डी हो सकता है। तो थोड़ा आप याद करने की कोशिश करें कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, या थोड़ा याद करते, कभी आपने याद पढ़ा होगा तो आप तुक्का भी उसमें लगाएंगे कंफ्यूजिंग वाले में, तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर आप कैसे सॉल्व करेंगे, वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करें जो आपको पता हो, जिनमें टाइम कम हो। यदि आप बायोलॉजी बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम ही बचेगा, क्योंकि बायोलॉजी अधिकांश बच्चों की सही होती है। बात करते हैं तुक्का लगाने का सही तरीका क्या, सही ट्रिक्स क्या है। तो हमारे हिसाब से देखो, जैसा कि आपको पता है तुक्का ऐसा नहीं है कि जो बिना पढ़े लिखे, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, कॉपी खोल के नहीं देखी हो, वो तुक्का लगाए एग्जाम पास कर जाए, तो ये तो बहुत गलत बात है। तुक्का लगाने से किसी का एग्जाम अभी तक नहीं निकला है, ये बात ध्यान में रखना। तुक्का वही काम करता है जब आप पढ़ के जाते हैं। जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ के गए हुए अच्छा उनको आता है, और जब बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनको नहीं आते, उनके लिए सही सटीक काम करता है तुक्का। अब तुक्का लगाने का तरीका क्या है, तो माना कि आपके क्वेश्चन बच गए यहाँ पर 80 क्वेश्चन, 120 आपने सॉल्व कर लिए, 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने नहीं कर पाए। अब उनमें क्या करेगा, ज्यादातर जो साइंटिफिक, आपने भी देखा हो, हमने भी बहुत ज्यादा पढ़ा, एक टीचर जो होता है वो हमेशा ज्यादातर कोशिश यही करता है, क्वेश्चन जब बनाते टाइम मैं भी यही करती हूँ, जैसे A B C D ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं,
4 ऑप्शन में ज्यादातर जो टीचर होता है कि तो आंसर बी ऑप्शन में रखता है या सी ऑप्शन में रखता है। इन 4 में वो रखने की कोशिश करता है, बी या सी। तो ज्यादातर या जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उनमें आप बी पे टिक करके आए या सी पे टिक करके आए, या फिर आप जोड़ा बना लीजिए 5-5 का कि 5 पे बी, 5 पे सी, 5 पे बी, 5 पे सी, इस प्रकार से करके आएंगे तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने के चांस हैं। एक तो तरीका आप ये अपना सकते हो, यदि आपको लगे वहां पर और यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, आ ही रहा है कि इसका ए ही होगा या डी होगा, तो आप अपने तरीके से सोच के आए। ये तो तुक्का है, सही भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। अब एक तरीका आप और अपना सकते हैं यहाँ पर दूसरा, यदि आपका जैसे क्वेश्चन में ऑल दिया हुआ है तो ज्यादातर आप ऑल वाले पर ही टिक करके आए। अधिकांश क्वेश्चन का आंसर ऑल ही होता है, ज्यादातर 90% आंसर ऑल सही होता है। तो आप जो ऑल वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे ऑल पे टिक करके आए तो आपका हो सकता है कि आंसर सही निकल जाए। दूसरी बात, आप पेपर को जरूर वहां सही पढ़िएगा। पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको कम से कम 2 बार पढ़ने की कोशिश करें। और जो नई वाले क्वेश्चन होते हैं, नई या आपके सिवाय वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सेप्ट जिसे कहा जाता है, इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ें। ज्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो यही होते हैं, नई और सिवाय वाले। ये शब्द पढ़ते नहीं है, एक बार क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आपने टिक करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक पेपर करने का सही तरीका है कि आप सिवाय और नई वाले क्वेश्चनों को 2 बार जरूर पढ़िएगा। तुक्का यदि आपको लगाना है, बचे हुए क्वेश्चनों पर नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो आप ज्यादातर बी या सी ऑप्शन पे टिक करके आ सकते हैं। जोड़ा बना ले, चाहे 10-10 का, 20-20 का, बी करते जाए तो आपके सही होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो ये था तुक्का लगाने का एक सटीक तरीका जो मैंने आपको बताया। पेपर आप अच्छा करके आएंगे यदि आप पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे। तो यदि आप नेगेटिव सोच के साथ पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो आपका पेपर कभी सही नहीं हो सकता है। पॉजिटिव के साथ जाइए, एनर्जी के साथ जाइए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा। ये तो बात की बात है, कोई छोटा पेपर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इस पेपर देने के बाद आपका दूसरा पेपर नहीं होगा। ये तो सब सोचने की बात है। सिर्फ आप अच्छे से जाइए पेपर देने के लिए और अपने टाइम से सेंटर पे पहुंच जाए। एडमिट कार्ड और अपनी फोटो कॉपी अच्छे से रख लें क्योंकि फोटो ले जाना अति आवश्यक है वहां पर। और हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। क्लास शाम को जो 4 बजे चलेगी उसे जरूर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। और मैंने जो काम बताया आपको वो आज और कल ये काम जरूर करें 2 दिन, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको गोला करना भी पता चल जाएगा। आप एक गोले को सही करना सीख जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गोला यदि आप आधा अधूरा करके आएंगे तो आपका कॉपी जो है वो चेक ही नहीं की जाएगी। आपका क्वेश्चन भले ही आप सही करके आते हैं गोला, तब भी आपका गलत जाने के चांस है, वहां गलत ही जाएगा जब आप गोला ही नहीं सही करेंगे। तो ये घर पे अपनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए, हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते फिर कल आज शाम 4 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।